जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं उन सभी लोगों के लिए आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और सभी एडवोकेट्स के लिए यानी कि जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोग एक यंग एडवोकेट हो तो अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डिमांड कर रहे हो कि हमारे को भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड कराई जाए, हमारा आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत मैं अगर हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करता हूं रिट ऑफ मेंडमस के नाम से, तो क्या हाई कोर्ट मेरी पर्टिकुलर ये रिट पिटीशन को सुनवाई करने के लिए और कोई भी रीजनेबल मेजर्स ऑर्डर कर सकता है? आप लोगों के दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि अगर मैं एक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ग्राउंड बनाकर अगर मैं हाई कोर्ट से डिमांड करूं कि जज साहब आपको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को या जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उनको एक ऑर्डर करना चाहिए रेट ऑफ मेंडमस के तौर पे कि वो हमारे लिए यानी कि यंग एडवोकेट्स के लिए एक रूल बनाए कि आप लोग हमारे को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, तो क्या ऐसा हाई कोर्ट कर सकता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा, अगर आपको लगता है कि यहां पे बार काउंसिल के द्वारा ऐसा कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस 5,000 रुपए महीना जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं उनको दिया जाए, अगर आप इस बात को एग्री करते हो कि ऐसा होना चाहिए रूल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कि आपका क्या स्टेटस है, आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है। और अभी जो मैं केस डिस्कस करूंगा हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यही ऑर्डर पास करा गया है, इसी के बारे में डिस्कशन हुआ है। आप लोगों में से एक हमारे यंग एडवोकेट थे, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी थी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। अब इसकी क्या सुनवाई हुई है पूरी वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी जानकारी समझेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आप लोग भी अनअकैडमी के ऊपर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इन लोगों की तरह आप लोग भी अपना लिस्ट में नाम और स्टेट जुडिशरी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मैं और बाकी सारे इंडिया के टॉप क्लास एजुकेटर्स आपको तैयारी कराने में मदद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यहां पर अनअकैडमी के द्वारा 20% डिस्काउंट आप लोगों के लिए अवेल करने के लिए मौका दिया गया है, जिसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SLG10 और 20% आपको हर एक प्लान के ऊपर देखने को मिलेगा। अब आपको मन में आ रहा होगा यार कोई कंप्लीट बैच मुझे चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश तरीके से चालू हो। 29 सितंबर से एक नया बैच भी लॉन्च करा गया है अनअकैडमी के द्वारा 15 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। आप लोग ये बैच भी अवेल कर सकते हो केवल और केवल 20% डिस्काउंट पाकर। आपको SLG10 का कोड यूज करना है। साथ ही में यहाँ पे एक दूसरा बैच भी है, पंजाब का प्रीलिम्स बैच। बहुत सारे लोग पंजाब जुडिशरी के एग्जाम्स को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए 22 सितंबर से एक नया बैच लॉन्च कर दिया गया है 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब मैं इस बैचेस को अवेल कैसे करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप आइकॉनिक प्लस या लाइट बैच कोई भी चूज करोगे। मान लेते हैं अगर मुझे प्लस बैच चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक करा और ऐसा इंटरफेस मेरे सामने आएगा। यहां मैं अपना कोड यूज करूंगा SLG10। देखिए मेरे को हर प्लान पे 20% डिस्काउंट मिल गया है। आप लोग भी अवेल कर सकते हो। साथ में आपके कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन होगी, कोई भी क्वेरीज होंगी, उसके लिए आपको एक्सपर्ट के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। ये स्कैन कोड करिए, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं गूगल फॉर्म भरने के बाद में। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्टिकुलर जो यंग एडवोकेट थे उनकी सुनवाई मतलब अपील को सुना, यानी कि PIL को सुना, जो भी उनके द्वारा पिटीशन फाइल करी गई थी। और इसके ऊपर अपना एक पॉइंट रेज करा है कि यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई हम जो है ना सारे के सारे सीनियर एडवोकेट्स को, जितनी भी बार काउंसिल हमारी जो स्टेट वाइज हैं उनको, साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हम जो है अपील करते हैं कि यार आप एक सीनियर एडवोकेट हो, आपके नीचे जो है जूनियर एडवोकेट्स काम करते हैं, तो आपको उन जूनियर एडवोकेट्स को एक जो है रीजनेबल अमाउंट देना चाहिए एज अ पे स्केल के तौर पे, सैलरी के तौर पे, स्टाइपेंड के तौर पे, ताकि अगर कोई बाहर की स्टेट का व्यक्ति, अगर कोई बाहर की स्टेट का यंग एडवोकेट आपके पास आके आपके चैम्बर में, आपके ऑफिस में काम कर रहा है ना, तो यार उसको आप इतना तो पे करो ताकि वो अपना रहने का, खाने पीने का और जो भी उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने बियर कर पाए। तो ऐसे केस में यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखी हैं। सबसे पहली बात, PIL फाइल करी गई थी यंग एडवोकेट के द्वारा। अब उसने अपनी PIL के अंदर क्या पॉइंट्स रेज करे, देखिए जज साहब यहां पे हमारे को ना डिफिकल्टी फेस करी जा रही है जितने भी न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं। भाई देखो हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है कि अगर कोई भी नया एडवोकेट एनरोल्ड हुआ है उसको डायरेक्ट एक अच्छी जगह पे, अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस में, अच्छे एक एडवोकेट के, नामी ग्रामी एडवोकेट के पास काम मिल जाए और उसको एक अच्छी सैलरी हम किसको बोल सकते हैं, 20,000, 30,000, 50,000 अप्रोक्सीमेटली हम इसको अच्छी सैलरी मानते हैं।
तो यहां पर अच्छी सैलरी हमारे को मिल पाए, ताकि हम जो एकोमोडेशन या फूड या अपना एक्सपेंसेस का खर्चा या जितने भी हमारे ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं हम उसको बियर कर पाए। लेकिन जस्सा मैं आपके पास एक पीआईएल फाइल करने के लिए आया हूं, मैं एक यंग एडवोकेट हूं और एक सीनियर काउंसिल के साथ में अपना कामकाज कर रहा हूं। अब मेरे को जो वो पे करते हैं ना तो मेरा एकोमोडेशन का खर्चा निकल पाता, फूड एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत कम पे मिल रही है, बहुत ही ज्यादा कम पे दी जाती है सीनियर एडवोकेट्स के द्वारा। तो जज साहब आप इसका सॉल्यूशन मेरे सामने आप निकालिए, ये मेरी परेशानी है। इनफैक्ट मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे अदर स्टेट्स के यंग एडवोकेट्स हैं जो ये परेशानी फेस कर रहे हैं। अब यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑलरेडी ये मुद्दे को समझा और ये ऑलरेडी समझ चुके थे कि यार हां, जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं ना उनको ये सारी बीमारियां या सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी इस बात को मेरी बात से और ये जो यंग एडवोकेट के द्वारा पीआईएल फाइल करी गई है इससे भी रिलेट बहुत अच्छे से कर पा रहे होगे। लेकिन यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट क्या कर सकता है, एक आप लॉजिक वाइज बताइए। क्या दिल्ली हाईकोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस आर्टिकल नंबर 21 का इस्तेमाल करके एडवोकेट्स, जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं उनके फेवर में क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑर्डर कर सकता है कि नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या सारी की सारी स्टेट बार काउंसिल्स, आपको एक रूल बनाना पड़ेगा अभी के अभी और सारे के सारे यंग एडवोकेट्स को 5,000 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे देने पड़ेंगे। कॉमन सेंस से आप लोग बताइए, नहीं दे सकता है। बिल्कुल भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता, रिट ऑफ मैंडेमस पास करी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर तौर पे बोला है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्व करा कि आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, लेकिन हम इसको आर्टिकल नंबर 21 के तौर पे कैटेगराइज नहीं कर सकते, इंक्लूड हम नहीं कर सकते। हम जो है रिट ऑफ मैंडेमस को जो है इतना इंक्लूड नहीं कर सकते और रिट ऑफ मैंडेमस जो आर्टिकल नंबर 21 है उसको स्ट्रेच इतना नहीं कर सकते कि हम ये बोल सकते कि हम ये ऑर्डर कर सके कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को या सीनियर एडवोकेट्स को या किसी को भी हम ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते कि मंथली जो है स्टाइपेंड इतना इतना देना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 21 की कैटेगरी में आता ही नहीं है। पहली बात तो आप ये क्लियर समझ लीजिए। और उसमें यहां पे भी साफ बोला है, कोर्ट कैन नॉट पास रिट ऑफ मैंडेमस मैंडेटरी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द यंग एडवोकेट्स। हम ये कर ही नहीं सकते। बस इसका एक मेन पॉइंट ये हो सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो पीआईएल सुन रहे थे यंग एडवोकेट के द्वारा जो फाइल करी गई है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या करा भाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल इतनी बात अपनी साइड से, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मैं ये बात बोलूंगा दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो करा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बस इतना बोला है कि भाई हम जो है अपील करते हैं सीनियर काउंसिल्स को कि आप जो है अपने जूनियर जितने भी एडवोकेट्स हैं या जितने भी जो भी एक एडवोकेट है, लॉयर है जो काम कर रहा होगा ना आपके चैम्बर में, भाई उसको एक एटलीस्ट इतना बेसिक पे दीजिए ताकि वो अपनी ये सारी परेशानियां दूर कर सके। साथ में यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जवाब भी मांगा है कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, तो क्या तुम इस प्रोसीजर के ऊपर काम कर रहे हो, इस डिफिकल्टीज के ऊपर काम कर रहे हो जो यंग एडवोकेट्स के द्वारा जो है परेशानियां झेली जा रही है, क्या तुम कोई ऐसा प्लानिंग करने वाले हो कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कराई जाए यंग एडवोकेट्स को। तो यहां पर अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने मांग करी है, यानी कि जवाब मांगा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, दिल्ली बार काउंसिल से। साथ ही में यहां पे सीनियर एडवोकेट्स को जो है यहां पे अपील करी है कि भाई आप जो है इतना बेसिक पे दिया करिए। अब आप यहां पे एक दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात और बोली है कि भाई देखो ये ना बार काउंसिल के ऊपर होता है, यानी कि स्टेट बार काउंसिल के ऊपर होता है कि वो आपको एज अ यंग एडवोकेट के तौर पे ऐसा कोई रूल बनाए और आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराए। ये कोई एज अ आप फंडामेंटल राइट के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते, एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमारे पे तो पैसा नहीं है, हम जो है अर्निंग नहीं हो पा रही है तो हमारे को जो है बार काउंसिल जो है पैसा दे। तो यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को क्लियर शब्दों में बोल दिया है, क्लियर कर दिया है कि यहां पर हम एज अ मैटर ऑफ राइट या फंडामेंटल राइट के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। ये बार काउंसिल के फंड के ऊपर भी होता है कि उनके पास इतना फंड है कि आपको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराए। दूसरी बात, जितनी भी अदर स्टेट की बार काउंसिल है, जैसे कि मैं केरला बार काउंसिल की बात करूं, उन्होंने अपनी तरफ से रूल निकाला, उनके पास फंड की कमी नहीं थी, उन्होंने जो है ऐसा रूल निकाला कि 5,000 रुपए हम देंगे हर किसी को। अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब आपकी स्टेट बार काउंसिल ऐसा रूल निकालेगी या नहीं निकालेगी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, आप लोग मुझे अपना कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपके द्वारा अगर अपील करी जाएगी स्टेट बार काउंसिल के अंदर, तो क्या आपकी स्टेट बार काउंसिल ऐसे प्रस्ताव को, ऐसे आपके रिक्वेस्ट को जो है मान सकती है या नहीं मान सकती। आपका जो है जो भी आपके मन के अंदर बातें होंगी, जो भी डिफिकल्टीज होंगी, जो एज एन एडवोकेट आप फेस करते होंगे डेली बेसिस पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं और बाकी सभी लोग परेशानियों को और गहराई में समझ पाए और हमारी जो रिक्वेस्ट है पर्टिकुलर जो स्टेट वाइज है उन बार काउंसिल की वहां तक पहुंच पाए। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक क्लैरिफिकेशन तो दिया है, आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और हम परेशानियों को समझ पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।